महक विस्की की कम नहीं होती, पीने से जिंदगी खत्म नहीं होती। ये बात तो आपने खूब सुनी होगी और आप जानते ही होंगे कि विस्की का खुमार यानी उसका नशा जिस पर चढ़ता है तो उसकी मस्तानी चाल और नशीली आंखें बोलती हैं कि जनाब ने तो आज विस्की का स्वाद चखा है। यानी जो शान विस्की अपने नाम और स्वाद से रखती है वही असर इसे पीने वालों पर भी होता है। कुछ लोगों की जिंदगी में ये ऐसे करवट मार के बैठती है जैसे विस्की ही उनकी जिंदगी हो। अब ये तो रही जनाब विस्की की मजेदार बातें, लेकिन आखिर इसमें ऐसा क्या होता है कि इसे पीने से लोगों को नशा चढ़ने लगता है और इसे बनाया कैसे जाता है। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर फैक्ट्री में विस्की कैसे बनाई जाती है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि फैक्ट्री में विस्की कैसे बनाई जाती है। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले इसके रॉ मटेरियल्स की बात कर लेते हैं। और इसके रॉ मटेरियल्स में कई तरह के अनाज जैसे राई और मक्का आते हैं। साथ ही पानी और यीस्ट का भी इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अलग अलग तरह के अनाज जो विस्की बनाने में इस्तेमाल होते हैं वो विस्की किस किस्म की होगी इस पर डिपेंड करती है। यानी एक तरह से कहा जा सकता है कि विस्की के कई ब्रांड्स होते हैं और इन्हें अलग अलग अनाजों से बनाया जाता है। दोस्तों ये तो हो गई इसके सिलेक्शन प्रोसेस की बात। अब हम आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं इसके बनने की, मॉल्टिंग प्रोसेस की, जिसमें विस्की के बनने में हेल्प करने वाले एंजाइम्स को प्रोड्यूस किया जाता है। तो इसके लिए सबसे पहले अनाज को लिया जाता है और उसे पानी में वॉश किया जाता है। आपको बता दें, अगर पानी में CaOH2 की मात्रा होती है तो विस्की बनने का प्रोसेस थोड़ा सा आसान हो जाता है। इस तरह इसे 2 बार वॉश किया जाता है जिससे वो अनाज फूल जाता है और फिर इसके बाद उस अनाज को सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है, जहां इसमें एंजाइम्स प्रोड्यूस होना शुरू हो जाते हैं। आपको बता दें, इस अनाज में स्मोकी टेस्ट लाने के लिए और इसे सुखाने के लिए कोयले के धुएं का इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ ही इस बात का भी ध्यान रखा जाता है कि जहां पर इसे सुखाया जाता है वहां का टेम्परेचर 70 डिग्री से ज्यादा ना हो। अब बारी आती है अगले प्रोसेस की, क्योंकि अब ये एंजाइम्स युक्त अनाज सूख चुके होते हैं और इसे मशीन की हेल्प से पीसा जाता है। लेकिन पीसने के इस प्रोसेस में इस अनाज को पूरे अनाज का 70% हल्का मोटा पीसा जाता है, साथ ही 20% उससे और ज्यादा महीन और 10% आटे की तरह पीसा जाता है और इस प्रोसेस को मैशिंग प्रोसेस कहा जाता है। लेकिन आखिर ऐसा क्यों किया जाता है? तो आपको बता दें कि ऐसा करेंगे तभी तो इसकी फर्मेंटेशन यानी सड़ने की प्रोसेस अच्छे से हो पाती है। इसके बाद बारी आती है इन पिसे हुए अनाज को आपस में मिलाने की और इसके लिए इन्हें अलग अलग टेम्परेचर्स पर पानी डालकर मिलाया जाता है। और फिर क्या, ये सॉल्यूशन यानी मिक्सचर बन जाता है। लेकिन यहाँ पर इस बात का ख्याल रखा जाता है कि इस सॉल्यूशन का टेम्परेचर 40 से 80 डिग्री के ज्यादा ना हो। आगे बढ़ें उससे पहले आपको बताना चाहते हैं हम कि इस सॉल्यूशन में शुगर की क्वांटिटी 20 से 30% होती है। जब हम अगले प्रोसेस की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ पर इस सॉल्यूशन में यीस्ट को मिलाया जाता है। अब आप कहेंगे क्यों भाई, इसकी क्या जरूरत है? तो आपको बता दें, यीस्ट की हेल्प से इस मिक्सचर की फर्मेंटेशन यानी सड़ाने के प्रोसेस को किया जाता है। इसे आप यूं समझ सकते हैं कि यीस्ट इस अनाज में मिले हुए स्टार्च को शुगर में बदल देता है। जब इस प्रोसेस को कंप्लीट कर लिया जाता है तो अब डिस्टिलेशन प्रोसेस को किया जाता है और इस प्रोसेस में तैयार मिक्सचर से लिक्विड यानी रॉ अल्कोहल को निकाल लिया जाता है, जो काफी ज्यादा जहरीला होता है। इसके बाद विस्की बनाने का असली सफर शुरू होता है। आपको बता दें, तैयार रॉ अल्कोहल को कॉपर के बड़े बड़े कंटेनर्स में भर दिया जाता है और उसे 70 से 80 डिग्री टेम्परेचर पर हीट करते हैं और इस टेम्परेचर में रॉ अल्कोहल हीट होकर एवापोरेट यानी भाप में बदलकर पाइप से बाहर निकलने लगता है, जिसे दूसरे कंटेनर में मशीन में लगे कूलिंग टूल की मदद से ठंडा करके स्टोर कर लेते हैं।
इसके बाद इसे चेक किया जाता है कि इसमें अल्कोहल की क्वांटिटी कितनी है। अगर ये 40 से 60% होती है तो इसे लकड़ी के बैरल में भर दिया जाता है और करीब 3 साल के बाद ये विस्की का रूप ले लेती है। वैसे इसके बारे में कहा जाता है कि विस्की जितनी पुरानी हो वो उतनी ही दमदार यानी अच्छी होती है। अब आपकी विस्की बनकर तैयार हो चुकी है, लेकिन खपत को देखते हुए इतने समय का इंतजार थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए इसे डिस्टिलेशन के बाद डायरेक्ट पैक कर दिया जाता है और इस तरह से तैयार हो जाती है आपकी विस्की। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे आपको इस तरह की जानकारी मिलती रहे।